चालाक चीन को डॉक्टर जयशंकर की दो टूक। चीन संग जंग और व्यापार साथ साथ की बात बहुत दूर। नए भारत को पहचानने में चीन ने कर दी बहुत बड़ी भूल। अब चीन को सबक सिखाने में भारत से नहीं होगी कोई भी चूक। पिछले कुछ साल में चालाक चीन का भारत के साथ रिश्ता बहुत बदला है। चीन के साथ मधुर संबंधों का तो मान लीजिए अंत हो गया है। चीन की चालाक रणनीतियों के चलते भारत त्रस्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी के नए भारत ने चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। वैसे तो कई मौकों पर विदेश मंत्री ने चीन को कड़ा मैसेज दिया है, लेकिन इस बार चीन को काफी स्पष्ट मैसेज कन्वे कर दिया है। वैसे भी डॉक्टर जयशंकर की हाजिर जवाबी की दुनिया कायल है और जब किसी को सबक सिखाने की बात आती है तो फिर जयशंकर का कोई सानी नहीं है। नागपुर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जब चीन के साथ चल रहे मसलों और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत के बारे में सवाल किया गया तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कही। चीन के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, सीमा पर तनाव का हल निकलने तक भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि 2020 में चीन ने सीमा समझौते का उल्लंघन करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी। इस वजह से सीमा पर अब भी तनाव बना हुआ है। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने चीन को क्या कड़ा संदेश दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, मैंने अपने चीनी समकक्ष को साफ कह दिया है कि सीमा पर हल निकलने तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। अगर सीमा पर तनाव बना रहेगा तो आप उम्मीद न करें कि बाकी रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री। कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे। वो असंभव है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहां बिजनेस करो। ये माने इसको आप ऐसा लाइन नहीं कर सकते। तो आगे देखना होगा। अब डिप्लोमेसी जारी है तो कभी कभी जो ऐसी मुश्किल स्थिति जो है वो एक जल्दीबाजी में इसका उपाय नहीं निकलता। तो हम लगे हुए हैं। सुना आपने, जैसे पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं, वैसे ही चीन के साथ जंग के साथ साथ व्यापार नहीं हो सकता। ये कड़ा संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधा अपने चीनी समकक्ष को ही दिया है। और जहां तक रही भारत के बढ़ने की बात और भारत के उज्जवल भविष्य की बात, पिछले 10 सालों में दुनिया में बढ़ी भारत की धाक, तो इस पर भी काफी स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्री ने बताया है कि कैसे देश बढ़ा है। विदेश मंत्री ने कहा, पहले भारत के पास बस 3-4 मेट्रो शहर थे, अब तकरीबन 20 हो गए हैं। हर रोज पिछले 10 साल में देश में नए 2 कॉलेज खुल रहे हैं। आज देखिए हम कितने डिजिटल हो गए हैं। आज हर भारतीय के लिए दुनिया दूर नहीं है, दुनिया खुद हमारे पास आ गई है। सुनिए आगे विदेश मंत्री ने कैसे अपनी बात को समझाया। The one part is how we have changed. The second is the world sees this change. The world sees today, okay, this is a place where actually we may have had, but we have 140 crore people. But for the world, how many of these people are relevant? How many are skilled? How many are educated? How many are employable? And it is this change which for the world today, if foreign investments are coming into the country in such large numbers, it is because they see the talent of this society. Many countries today see that our power, our weight, our influence. We were the 10th largest economy 10 years ago. We are the 5th largest economy. I think very few years we will be the 3rd largest economy. And no major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. सुना आपने, विदेश मंत्री ने कहा है कि पिछले 10 साल में भारत इतना बदल गया है कि अब दुनिया में कोई भी फैसला लिया जाने से पहले भारत के साथ कंसल्ट या डिस्कस जरूर किया जाता है। कुछ ऐसे बढ़ी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की धाक, वो भी पूरी दुनिया में। तो फिर चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर मालदीव या कोई और देश,
अब भारत की ताकत के आगे कोई नहीं टिकता, क्योंकि भारतीय सरकार में भारत की जनता का भी दृढ़ विश्वास है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कैसे मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारतीय पीएम का अपमान किया था, जिस पर मुकाबला देश की जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। भारतीयों ने #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा दिया था, जिससे तत्काल प्रभाव से मालदीव घुटनों पर आ गया। वैसे जो बातें विदेश मंत्री ने कही हैं, जिस तरह से चीन को सबक सिखाने की बात और दुनिया में भारत की ताकत की बात विदेश मंत्री ने की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।